हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो आपको खाली एक चीज दी है, क्या? साइन ए की वैल्यू दी हुई है 3/4। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किए थे उसमें आपको क्या बेस या हाइपोटेन्यूज दिया था, तो इसका मतलब आपको इसी से निकालना है, परपेंडिकुलर बेस या हाइपोटेन्यूज। तो दो चीजें आपको दी है, पहले हम लिखते हैं क्या, हम लिखेंगे साइन ए जो हमें दिया हुआ है, हम लिखते हैं सबसे पहले वही करते हैं ना हमें जो गिवन होता है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी दी है? 3/4। तो हम लिखेंगे 3/4। ठीक है। अब आपको पता है साइन के जो साइन रेशियो होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है? सबसे फर्स्ट नंबर पे होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो मतलब क्या हुआ, आपको ये ध्यान रखना है, जो परपेंडिकुलर है वो 3 हो गया और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया 4। तो यही है हमारी वैल्यू। तो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। तो हम एक रफ ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखो आप, तो हाइपोटेन्यूज मुझे कितना दिया? 4। मैंने इसको मान लिया 4। और मैं यहाँ पर क्या सोच रही हूँ, मैं ऐसा करती हूँ कि इसी को एंगल ए लिख ले रही हूँ, है ना। मैंने आपको बताया था जहां पर एंगल होता है वही बेस होता है ना। तो अगर ये बेस है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ये यानी कि परपेंडिकुलर ये 3 हो गया। अब आपको एक चीज निकालनी है, ये ए लिख लो, इसको बी लिख लो, इसको सी लिख लो। आपको क्या निकालना है? ए बी। अगर आप ए बी निकाल लोगे तो आप कॉस ए भी निकाल लोगे, टैन ए भी, क्योंकि कॉस की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस तो आपको चाहिए ही चाहिए, यानी कि बी तो ये ए बी की वैल्यू तो आपको चाहिए। टैन भी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, तो परपेंडिकुलर भले ही पता हो लेकिन बेस की वैल्यू निकालनी हमें पड़ेगी। ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, साइन ए जो हमें 3/4 दिया, हम क्या करते थे जब हमें ऐसे दिया होता था दो वैल्यूज? सबसे पहले क्या लगाते हैं हम? पाइथागोरस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये मेरा A है। ठीक है। वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया बेचारा। ठीक है। तो AC की वैल्यू कितनी है? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। BC की वैल्यू कितनी है? 3। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। आपको तो AB चाहिए ना, तो AB की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे? 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस AB का स्क्वायर, ऐसे कैसे रहेगा? अब हमें AB की वैल्यू निकालनी है, हम क्या करेंगे, इसको अपोजिट साइड भेजेंगे। AB स्क्वायर यही रहेगा। ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9, यानी कि कितना हो जाएगा? 16 माइनस 9। तो 16 माइनस 9 कितना हो गया हमारा? 7। तो ए बी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा? 7। मैंने आपको बताया था स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी, अगर स्क्वायर अपोजिट साइड भेजते हैं तो क्या हो जाता है? अंडर द रूट। अब √7 की तो कोई और छोटा नहीं आता ना, इसका √7 ही रहेगा, क्योंकि इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो पॉइंट्स में आएगा, तो हमें यही छोड़ना है। तो ए बी क्या आ गया हमारा? √7 सेंटीमीटर। समझ गए आप? अब जो हमारा कॉस ए है वो निकालेंगे हम, और टैन ए है वो निकालेंगे हम। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप देख रहे हो। तो आप समझ रहे होगे कि सिंपल खाली आपको ये दिया था ये गुमराह करने के लिए, मतलब कि बच्चे भटक जाएं कि हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज में तो कुछ पता ही नहीं है। ठीक है। तो हमें पता था, क्या पता था? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, क्योंकि साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H, है ना। सबसे फर्स्ट आता है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है। तो P/H ये हो गया, उससे हमें पता चल गया कि परपेंडिकुलर ये 3 है और हाइपोटेन्यूज के जो सामने है उसी के सामने। तो ये जो 3 है इसके सामने क्या है? P। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3, और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया? 4। इसमें हमने सिंपल वाला लिया है कि परपेंडिकुलर ये और हाइपोटेन्यूज ये। तो अब मैंने यहाँ पर ये डायग्राम बना लिया जो ऊपर हमारी वैल्यू आई थी, देखो आया था ना। 4 हमारा था हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3 था, और बेस कितना निकला था हमारा? √7, है ना। ए बी कितना आया था हमारा? √7। अब हम इसी वैल्यूज को पुट करेंगे किसमें? हम तो दो रेशियोज निकालनी हमें, एक कॉस ए और एक टैन ए। तो आप देखो, कॉस ए को हम लिखेंगे क्या? कॉस ए लिखेंगे। कॉस ए की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो आप बताओ बेस क्या है यहाँ पर? ए एंगल पे बन रहा है, मैंने इसीलिए एंगल ए यहाँ लिख लिया, जिससे सिंपल आपको ये ना हो कि ए यहाँ लिख देते तो फिर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ना, इसलिए ए यहाँ पर लिखा है। तो बेस क्या हो जाएगा हमारा? ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा? वही ए सी। तो हम लिखेंगे बेस की वैल्यू हम डालेंगे क्या? ए बी अपॉन में हाइपोटेन्यूज AC। ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी? √7।
है ना, और ए सी की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ गई √7/4। तो नेक्स्ट क्या है हमारा tan ए, तो आपको निकालनी tan ए की वैल्यू। तो tan ए की वैल्यू क्या होगी, tan जो रेशियो उसका क्या होता है वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। आप देखो इसमें परपेंडिकुलर क्या है हमारा BC और बेस क्या है हमारा AB, है ना, तो लिखेंगे हम BC अपॉन में AB। अब BC की वैल्यू कितनी है हमारी 3 और बेस की वैल्यू कितनी है √7, तो हम लिख देंगे यहाँ 3/√7। तो ये आ गया हमारा, आपको यही दोनों निकालने के लिए बोला था, cos है √7/4 और tan है √3/7। समझ गए आप। Start. तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, गिवन 15 cot A is equals to 8, फाइंड sin A एंड sec A। तो ये क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है, तो लेकिन कैसे, उसमें हमें sin A की वैल्यू पूरी दी हुई थी 3/4, यहाँ पर हमें दिया नहीं है, हमें इसको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे हम, तो हम लिखेंगे आंसर हमें दिया है 15 cot A is equals to 8, ठीक है, तो हम इसको cot A की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो आप सिंपल जानते हो cot A के पास 15 है, इसको भगा दो कहाँ पर 8 के पास, तो 8 यहाँ पर रहेगा, ये मल्टीप्लाई और वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो अब हमारा सेम वैसे ही क्वेश्चन हो गया जैसे पीछे था, बस क्या फर्क है कि cot A का फंक्शन है, तो cot A की वैल्यू क्या होती है हमारी, tan परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, cot उसका अपोजिट यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो हम जो फिगर बनाएंगे उसमें बेस और परपेंडिकुलर को शो करेंगे। तो हम एक फिगर बनाते हैं, एक ट्रायंगल बनाएंगे, मान लो ये हमारा ट्रायंगल है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है। तो बेस क्या है हमारा 8 यानी कि ये 8 हो गया, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 15। अब साइन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज हमें चाहिए, तो हम पहले हाइपोटेन्यूज निकालते हैं। कैसे निकालते हैं पता है आपको, कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है पाइथागोरस, AC का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर BC का स्क्वायर। अब ये तो हमें पता नहीं है, AB कितना है 8, 8 का स्क्वायर, और BC कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, तो 64 प्लस 225, ठीक है, 225 और 64 कितना होता है करो, 5 4 9 6 2 8 289। तो AC का स्क्वायर जो है हमारी कितनी वैल्यू आ गई उसकी 289। हमें तो AC चाहिए ना, AC की स्क्वायर नहीं, तो AC की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर का क्या कर देंगे अंडर द रूट, तो हमारा 289 किस में चला गया अंडर द रूट में, तो 289 लिखेंगे हम। कितने क्या होता है अंडर द रूट 289 17, तो AC की वैल्यू क्या आ गई हमारी 17 सेंटीमीटर। तो बस यहाँ पर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें AC की वैल्यू पता चल गई, तो अब हमारे लिए आसान हो गया। हमें निकालना क्या है साइन ए और सेक ए की वैल्यू, क्वेश्चन में दिया है फाइंड साइन ए एंड सेक ए, तो साइन ए की वैल्यू निकालेंगे हम। तो आप देख रहे हो मैंने ये डायग्राम जो है इसको यहाँ पर प्रिंट मतलब बना लिया। ये हमारा क्या है 15 जो दिया था और 8 परपेंडिकुलर और बेस दिया था, 17 हमने निकाला थ्रू पाइथागोरस। अब हम इसे लगाएंगे किसमें, क्यों निकालना है हमें, क्योंकि हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है, और साइन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पर क्या है हमारा BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो हम लिखेंगे BC अपॉन में AC। तो अगर आप देखो BC की वैल्यू कितनी है हमारी 15 और AC की वैल्यू कितनी है 17, तो हम लिख देंगे 15 अपॉन में 17। तो ये आ गई हमारी साइन ए की वैल्यू, सिंपल, ठीक है, समझ रहे हो आप। साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 अपॉन में 17। इसी तरह से हमें क्या निकालनी है सेक ए की वैल्यू। अब सेक ए जो फंक्शन है ये क्या होता है कॉस का उल्टा। अगर आपको कॉस पता है ना, कॉस क्या होता है, कॉस क्या होता है ट्रिक में बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, सेक क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा यहाँ पर AC और बेस क्या है हमारा AB, तो हम लिखेंगे AC अपॉन में AB। AC की वैल्यू कितनी है 17 और AB की वैल्यू कितनी है 8। तो आपको यही निकालना था, बस क्या निकालना था, क्वेश्चन में आपसे बस पूछा था साइन ए और सेक ए की वैल्यू निकालो। तो आप देख रहे हो साइन ए और सेक ए की वैल्यू पूछी थी आपसे। साइन ए का फंक्शन क्या, साइन ए की वैल्यू क्या होती है फॉर्मूला में क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P अपॉन में H, और सेक ए क्या होता है कॉस का उल्टा, तो बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है कॉस, इसका उल्टा क्या हो गया H अपॉन में B।
परपेंडिकुलर क्या है हमारा यहाँ पर BC और हाइपोटेन्यूज क्या है AC और बेस क्या है AB। तो उसी तरह से मैंने वैल्यूज डाली। तो आपको समझ में आ गया होगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको क्वेश्चन समझना है, उसको फॉर्म में हमारे ट्रायंगुलर फॉर्म में लाना है, पाइथागोरस लगानी है और उसके बाद उसके जो फंक्शन है उसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन।